हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मुखलाल यादव पुनः लेकर आया हूं त्रुटि से संबंधित कुछ क्वेश्चन। इसके पहले वीडियो में भी मैंने बताया था त्रुटि से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मैं इस लेक्चर में पूरा आज आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल। त्रुटि से जितने भी संबंधित न्यूमेरिकल है वो सभी न्यूमेरिकल को आज मैं बताऊंगा। उसमें से पहला क्वेश्चन है, आज लिखो। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक प्रतिरोध R1 है, यदि R1 बराबर दिया हुआ है 5.0 प्लस माइनस 0.2 ओम, यदि R1 बराबर इतना तथा R2 बराबर 10.0 प्लस माइनस 0.1 ओम है, तो प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन के लिए समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध उचित त्रुटि सहित ज्ञात कीजिए। उचित त्रुटि सहित ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर से पढ़ना। कहता अपने पास दो प्रतिरोध है R1 और R2। R1 बराबर दिया हुआ, R2 बराबर दिया हुआ। कहता प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आप लोग पढ़े होंगे पहले भी कि यदि अपने पास दो प्रतिरोध है क्या, R1 और R2 और इसका तुल्य प्रतिरोध लिखना। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर हम सूत्र बताए थे R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, यही तुल्य प्रतिरोध है क्या। तो इस R में कितने की त्रुटि होगी, R1 में दिया हुआ है, R2 में दिया हुआ है, तो R के मापन में कितने की त्रुटि होगी ये ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। पहला गिवन है अपने पास, गिवन क्या है बता, R1 बराबर 5.0 प्लस माइनस 0.2 ओम, R2 बराबर दिया हुआ है 10.0 प्लस माइनस 0.1 ओम। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये R1 और R2 क्या मेजर्ड वैल्यू है, क्या ये मेजर्ड वैल्यू। तो इसका रियल वैल्यू वास्तविक मान कितना होगा, तो R1 बराबर होगा 5.0 प्लस माइनस R1 बराबर होगा 5.0। उसी तरह से R2 का जो रियल वैल्यू है, ये तो मेजर्ड वैल्यू है, रियल वैल्यू जो वास्तविक मान होगा वो कितना होगा, तो ये होगा 10.0। डेल्टा R1 यदि यहां से लिखेंगे तो कितना होगा, तो डेल्टा R1 दिया हुआ प्लस माइनस 0.2। उसी तरह से डेल्टा R2 कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस 0.1। यहां तक आया। अब हमें निकालना है क्या, इसका तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो यहां से हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो R1 दिया हुआ है कितना 5, 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10, ये हो जाएगा 50/15, 50/15 आ जाएगा। 15 तिया 45, 5 15 तिया 45, 3.3 ओम आ जाएगा। ये कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आ गया अपना क्या R। हमें ज्ञात क्या करना है, R में त्रुटि, तब तो पूरा उसका मेजर्ड वैल्यू लिख पाएंगे। तो R में त्रुटि यहां पर ज्ञात करना है। तो देखो यहां R1 और R2 जो है, एक क्वांटिटी ऊपर ए हो गया नीचे, तो सबसे पहले तो ए बाई बी वाला सूत्र लगेगा। त्रुटि ज्ञात करने के लिए क्या लगेगा, ए बाई बी वाला त्रुटि।
तो ए बाई बी वाला त्रुटि में फिर R1 और R2 क्या है, गुणा में है, तो ये लगेगा x ए इंटू बी बाई सी। यदि अपने पास एक क्वांटिटी x है इस फॉर्मेट में, क्या, a इंटू बी बाई सी के फॉर्मेट में, तो इसका त्रुटि हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग इसका रिलेटिव त्रुटि कैसे लिखते थे, तो डेल्टा x बाई एक्स, तो ये जो है तो ये हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी। इस तरह से लिखते थे क्या। तो यहां पर देखो R1 को ए मान लो, R2 को बी मान लो, और R1 प्लस R2 को क्या मान लो, सी मान लो, और ये वाला फॉर्मूला लगा दे क्या। तो इसके लिए डेल्टा R बाय आर यदि लिखना चाहें तो डेल्टा R बाय आर कितना हो जाएगा, तो डेल्टा R1 बाय R1 प्लस डेल्टा R2 बाय R2 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 बाय R1 प्लस R2। ये हो जाएगा क्या, डेल्टा R1 प्लस R2 बाय R1 प्लस R2। अब ये क्या है, R1 प्लस R2 में त्रुटि निकालना है, तो R1 प्लस R2 में त्रुटि, ये संयोजन वाली त्रुटि डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा क्या। तो यहां से इसको सोल्व करो, डेल्टा R बाय आर निकालना है, तो डेल्टा R का वैल्यू दिया हुआ है कितना, निकाल लिए हम लोग 3.3, डेल्टा R1 दिया हुआ है कितना 0.2 डिवाइडेड बाय R1 भी दिया हुआ है कितना 5, प्लस डेल्टा R2 भी दिया हुआ है कितना, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 10, प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 कैसे निकालेंगे, तो ये R1 प्लस R2 का त्रुटि है क्या, R1 प्लस R2 का त्रुटि है, तो R1 प्लस R2 का त्रुटि क्या करते थे, तो दोनों को जोड़ देते थे क्या, तो दोनों को जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा R1 प्लस R2, तो 0.2 प्लस 0.1, तो ये हो जाएगा कितना 0.3, और R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा बताओ, तो R1 प्लस R2 जोड़ दो दोनों का ये वाला वैल्यू, तो 15 और 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। बात समझ में आया। अब देखो क्या करना है, अब सॉल्व करना है। डेल्टा R बाई कितना हो गया 3.3 बराबर कितना आ जाएगा ये, तो 2/50 दशमलव घटाते हैं, प्लस 1/100 प्लस 3/150, ये हो गया। एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा 150, एलसीएम इतना हो जाएगा नहीं, इसको काट लो 1/25 और इसको काट दो, कितना होगा 3×5 = 15, 1/50, तो डेल्टा R बाय 3.3 बराबर 1/25 प्लस 1/100 और प्लस 1/50। अब एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 100, 4 + 1 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 6 7/100, तो डेल्टा R बाय 3.3 बराबर हो जाएगा 7/100, तो डेल्टा R बराबर कितना हो जाएगा, तो 7/100 गुना 3.33, मल्टीप्लाई करो, 7 × 21, 7 × 21 और 1 21 और 2 23, 23.1/100। दशमलव के कितने हैं, ये 100 को हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा कितना 0.23, तो ये डेल्टा R आ गया। हमें लिखना क्या है R, तो R बराबर कितना हो जाएगा बताओ, तो R मेजर्ड वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा R प्लस माइनस डेल्टा R, तो R का वैल्यू हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके थे, कितना आया था 3.3, तो यहां रख दो RM बराबर हो जाएगा 3.3 प्लस माइनस 0.23, तो दशमलव के 1 अंक तक एरर त्रुटि दिया हुआ था वहां, तो इसमें भी हम लोग दशमलव के 1 अंक तक लेंगे, तो ये हो जाएगा 3.33 प्लस माइनस 0.2, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है ये सब, तो आप साथ साथ में नोट करते चलें, पॉज कर ले वीडियो और पॉज करके आप नोट कर ले, नहीं समझ में आ रहा है तो रिमाइंड कर ले, फिर से देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि प्रतिरोध, क्वेश्चन है
प्रतिरोध R बराबर जो सूत्र होता है वो होता है V अपॉन I, जहां V बराबर दिया हुआ है, मापित मान दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट, और दिया हुआ है तथा I बराबर दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 0.2 ओम, सॉरी 2 एम्पियर। कहता R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है, तो R बराबर क्या है? V अपॉन I। R बराबर क्या है? V अपॉन I। ये फॉर्मूला होता है R इक्वल टू अपने पास दिया हुआ है V अपॉन I। यदि इसका मैं रिलेटिव त्रुटि लिखना चाहूं तो रिलेटिव त्रुटि क्या होगा बताओ? तो ये होगा डेल्टा R अपॉन R बराबर डेल्टा V अपॉन V और प्लस डेल्टा I अपॉन I। यदि मैं प्रतिशत त्रुटि निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं, तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए उधर भी क्या करें, दोनों तरफ से गुणा कर दे, तो ये हो जाएगा 100 बराबर डेल्टा V बाय V इंटू 100 प्लस डेल्टा I बाय I इंटू 100। बात समझ में आया? अब यहां से हमें देखो डेल्टा R बाय R क्या है? प्रतिशत त्रुटि है, प्रतिशत त्रुटि इन R का प्रतिशत त्रुटि है, तो डेल्टा V बाई V, तो डेल्टा V यहां से हम निकाले तो कितना है? तो 0.5 है, और V कितना है? तो 100 है, और गुना 100 प्लस माइनस डेल्टा I बाई I, तो डेल्टा I कितना है? तो ये 0.2 है, और I कितना है? 100 है, और इंटू क्या कर दें? 100। समझ में आ रहा है? तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यहां प्रतिशत त्रुटि कितना हो जाएगा? R का प्रतिशत त्रुटि बराबर 0.5 प्लस 0.5 और 0.2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना बताओ? 0.7 प्रतिशत। कितना हो जाएगा? 0.7 प्रतिशत। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसका जो होगा R में प्रतिशत त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा 0.7 प्रतिशत। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता हम एक सरल लोलक का एक सरल लोलक का दोलन काल ज्ञात करते हैं। दोलन काल ज्ञात करते हैं। प्रयोग के क्रमिक मापन के लिए क्रमिक मापन में लिए गए पाठ्यांक निम्न है। क्या क्या है पाठ्यांक? तो दिया हुआ 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.71 सेकेंड और 2.80 सेकेंड। बताया ज्ञात कीजिए। पहला निरपेक्ष त्रुटि, पहला क्या ज्ञात करना है? निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा ज्ञात करना में सापेक्ष त्रुटि। दूसरा में क्या ज्ञात करना है? सापेक्ष त्रुटि।
और तीसरा हमें ज्ञात करना है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो दिया हुआ पाठ्यांक को लिख लेते हैं। उसके पास निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने का सूत्र बताया था, तो आइए देखते हैं इसको। T1, T2, T3 दिया हुआ है, T1, T2, T3 और ये T4। हम प्रत्येक वैल्यू का सबसे पहले क्या निकालते हैं, निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले माध्य मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, माध्य मान। तो तीनों का हम लोग माध्य मान यदि मान ले Tm मतलब मीन वैल्यू है, तो Tm बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.71 प्लस 2.80 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा इसका क्या, माध्य मान। Tm बराबर 2.63, सबको जोड़ दो, 3 6 9 1 10 का 0, 6 2 6 5 11 11 और 7 18 18 8 26 26 और 1 27 के साथ, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 8 और 2 10.70। फिर से एक बार जोड़ लो, 3 3 6 9 1 10 के 0, 6 5 11 7 18 8 26 1 27 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10/4 भाग दो, तो 4 दूना 8, 2 4 6 24 4 7 6। उसके बाद यहां से बचेगा 24 3 0 4 7 28, तो ये हो जाएगा 2.67 सेकेंड। ये क्या आ गया, माध्य मान आ गया। हम प्रत्येक वैल्यू का क्या निकालेंगे, तो निरपेक्ष त्रुटि। तो प्रथम मान का T1 का निरपेक्ष त्रुटि, T1 का निरपेक्ष त्रुटि कितना हो जाएगा बताओ, डेल्टा T1। तो डेल्टा T1 बराबर सूत्र बताया था T1 माइनस Tm, T1 माइनस Tm। तो T1 कितना है, तो 2.63, तो लिखेंगे 2.63 माइनस 2.67, इसको माइनस करके बराबर में लिख लो, तो ये बचेगा माइनस का 0.04। उसी तरह से डेल्टा T2 का निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा T2, तो डेल्टा T2 बराबर क्या हो जाएगा, तो T2 माइनस Tm। तो T2 कितना है, 2.56 माइनस 2.67, इसको माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, तो 0.01 माइनस में। उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा T3, तीसरे पाठ्यांक में त्रुटि, कौन सा त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। तो ये हो जाएगा कितना, T3 माइनस Tm। T3 कितना है, तो 2.71 माइनस 2.67, तो 11 में 7 तो 4, 6 में 6 तो 0 पॉइंट इतना प्लस में आएगा। उसी तरह से फिर क्या निकालेंगे, डेल्टा T4। तो डेल्टा T4 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना T4 माइनस Tm। तो T4 कितना है, 2.80 माइनस 2.67, ये हो जाएगा 10 में 7 तो 3, 7 में 6 तो 1, 0.13। तो ये आ गया क्या, प्रत्येक वैल्यू का निरपेक्ष त्रुटि। हम लोग निरपेक्ष त्रुटि ये प्रत्येक मान का निकाल लिया। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, निरपेक्ष त्रुटि का माध्य, निरपेक्ष त्रुटि का माध्य, यही हो जाएगा प्रत्येक पूरे का निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि का माध्य कैसे निकालेंगे, तो यहां हम बताए थे मोड ऑफ डेल्टा T1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा T2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा T3 प्लस मोड ऑफ डेल्टा T4 बाय कितना हो जाएगा, 4। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पर वैल्यू पुट करो तो कितना आ जाएगा, तो सभी का प्लस वैल्यू लेना, माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो 0.04 प्लस 0.01 प्लस 0.04 प्लस 0.13 बटा में 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो 4 1 5 5 4 9 3 12 के 2
और एक 2 बटा 4, 0.22 बटा 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, 0.425 2 0 4, 0.55 सेकेंड। कैसे किए समझ में आ गया? चार 5 5 4 9 और 3 12 के 2, 1 और 1 2, 0.22/4, 4 0 0 सॉरी 0.05 सेकेंड। यह आ जाएगा अपना क्या, निरपेक्ष माध्य त्रुटि। और ये क्या हो गया अपना माध्य, पूरे वैल्यू का माध्य मान। ये वास्तविक मान हो जाएगा और ये त्रुटि हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो टाइम कैसे लिखेंगे, तो टाइम हो जाएगा 2.67 प्लस माइनस 0.05। बात समझ में आया? तो इसका ये हो जाएगा कि अपना 0.05 प्लस माइनस इसका क्या हो जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष माध्य त्रुटि। दूसरा हमें क्या निकालना है, तो दूसरा हमें निकालना है इसका, यहां तक समझ में आ गया? आगे निकालना था आप सापेक्षिक त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि कैसे लिखते थे, तो डेल्टा t/t लिखते थे, डेल्टा t/t। तो डेल्टा t/t यहां क्या था, t जो लिखते थे वो कौन सा t लेते थे, तो माध्य लेते थे। और यहां डेल्टा t कौन सा आता था, तो ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा, तो 0.05 और t कितना हो जाएगा बताओ, 2.67। सॉल्व करके जो आ जाएगा उसका क्या हो जाएगा, सापेक्ष त्रुटि। उसके बाद लिखते थे प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करते थे, तो प्रतिशत त्रुटि में हम लोग इसको क्या करते थे, तो प्रतिशत त्रुटि का सूत्र था डेल्टा t/tm इंटू 100। मतलब ये हो जाएगा 0.05 बटा 2.67 इंटू 100। जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा इसका प्रतिशत त्रुटि। तो ये था अपना ये लास्ट क्वेश्चन। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा सार्थक अंक। तब तक आप पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें, बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।